सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूं कि यकीनी तौर पर यह अहम मैच होगा और जो पॉइंट्स अहम है पाकिस्तान के लिए जिन पर बात भी हुई है, सबसे पहले कि स्ट्राइक किस तरह से रोटेट करना है और दूसरा ये कि विकेट पर जम के किस तरह से खेलना है। तो क्या हिकमत अमली अब डिफरेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि जीत हमारा मुकद्दर बने? सबसे पहले हमें बैटिंग में अपनी बेहतरी लाना होगी, क्योंकि हम लोग की बैटिंग बहुत बुरी तरह फ्लॉप जा रही है। चाहे वो खासतौर पे हम साइम अयूब की बात करें तो 3 मैचों में तीनों बार 0 पे आउट हुए और पहले 2 मैचों में तो पहली बॉल पर आउट। साहबजादा फरहान थोड़े थोड़े रन बना रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 100 या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सलमान अली आगा, बहुत स्लो बैटिंग भी कर रहे हैं, बड़ी इनिंग भी नहीं खेल पा रहे। उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उन्होंने बाबर को रिप्लेस किया। अखर जमान की परफॉर्मेंस बेहतर हमें इनमें सिर्फ नजर आ रही है, लेकिन हसन नवाज जिनसे बड़ी उम्मीदें थी वो भी मुसलसल फ्लॉप जा रहे हैं। ऑलराउंडर अगर हम मोहम्मद नवाज को देखें, ट्रायंगल सीरीज में एक आध उन्होंने अच्छी नहीं खेली थी, वो भी फ्लॉप जा रहे हैं। ओवरऑल हमारी बैटिंग बदतरीन नाकामी का शिकार है। करना यही होगा बैटर्स को कि सोचें और जरा देखें कि क्या गलतियां कर रहे हैं। और जो ट्रायंगल सीरीज में फिर भी बेहतर परफॉर्म किया था, तो यूएई का ग्राउंड है, कौन सा भी ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचेज है या कहीं और खेल रहा है, यहाँ तो इनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, कर सकते भी हैं। लेकिन कोई मेंटल ब्लॉक है, क्या है कि ये खेल नहीं पा रहे और अब तक तो यहाँ तक पहुंच गए, यही बड़ी बात है। अच्छा सलीम खालिक साहब, जिन फेलियर्स की आप बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर लिस्ट लंबी भी है। बॉलिंग की बात की जाए तो देखा ही जाना होना ही चाहिए था कि सबसे ज़्यादा विकेट्स होती हमारे शाहीन शाह अफरीदी के, लेकिन बैटिंग में वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह जो साइम अयूब का मामला वो बॉलिंग में आगे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा आपने अभी फ़खर और हारिस का जिक्र किया, तो इतने ज़्यादा तजर्बे क्यों? हमने ट्राई सीरीज जब देखी तो उसमें पहले हमने ये देखा कि हारिस जो थे नीचे आए थे, फिर 1 डाउन आए तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर सबने कहा कि देखा जी उनकी जब उनकी जगह चेंज की तो उन्होंने परफॉर्म भी किया। फिर इंडिया वाले मैच में हमने फिर देखा कि फिर 7वें नंबर पे आया। देखिए हारिस की फॉर्म या उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, थ्रू आउट बहुत खराब जा रही है। एक उन्होंने 50 बनाई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर उनके स्टैट्स देखें तो 8-9 का एवरेज आपको उनका नजर आएगा कुछ मैचों में। तो उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है, प्रेशर में है वो। बड़े मैच में खासतौर पे हो सकता है कि इसीलिए उनको ये कोशिश की हो, लेकिन इस वक्त हमें नजर आ रही है जरूरत किसी तजुर्बेकार विकेट कीपर की। लेकिन बदकिस्मती से इवेंट के दौरान अब तो चेंज मुमकिन नहीं है। एक ही विकेट कीपर के साथ हम गए थे, दूसरा ऑप्शन हमने रखा था साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराने का। उनके मुकाबले में तो विकेट कीपिंग हारिस की सही है, लेकिन बैटिंग में वो फ्लॉप कर रहे हैं। उनके बैटिंग ऑर्डर में नो डाउट चेंजेस हुए भी हैं। जिस तरह आप ये भी फरमा रहे हैं कि प्रेशर है उन पे, तो प्रेशर सूरत हाल में जब पता है फिर मैच भी बड़ा है, फिर ऐसी सूरत हाल में तजुर्बे करना, एक पता है आपको एक प्लेयर के नेचर का कि उसकी नेचर ये कि उसने हिट करानी है और हर बॉल को हिट करने की कोशिश करते, चाहे वो पहली गेंद हो चाहे उनकी आखिरी गेंद हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब उनको अचानक से ऊपर भेज दिया जाता है फिर नीचे भेज दिया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? अचानक से नहीं भेजा होगा, मैच से एक रात पहले ही उनको बता दिया गया होगा कि भाई कल आपको इस नंबर पे खेलना है। अभी उनके ऊपर था कि इस मौके से किस तरह से फायदा उठाते हैं। लेकिन जब एक प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं जा रही हो तो फिर इस तरह की चीजें उसके साथ करना भी नहीं चाहिए। अब हारिस का मसला ये है कि हारिस ख्याली क्रिकेट देखते हैं, आप देखते होंगे उनकी बैटिंग बिल्कुल पूरी विकेट छोड़ेंगे फास्ट बॉलर को, फिर यूं करेंगे, अरे भाई वो बच्चा तुम्हारी गली का खेल रहा है, तुम्हारे सामने देखो तो बॉलर कौन है आगे, इसी चक्कर में वो मारे जाते हैं। हालांकि उनमें टैलेंट है नो डाउट, वो बॉलर को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला बॉलर बहुत अच्छा होता है, आप 6 गेंदें चले उसकी देख के खेलने, फिर जो कमजोर आए उसको हिट करें। हारिस का ये है कि बस मुझे मारना है, हर बॉल को मारना है मुझे। इसी चक्कर में इनकी फॉर्म मुतासिर हुई। हालांकि वही हारिस सेंचुरी भी बना चुके हैं, अभी भी उन्होंने रिसेंटली कुछ बनाई। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ऐसा नजर भी आना चाहिए, वो तो उस काम का टैलेंट नहीं होता कि छुपा के रखे। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान को बड़े नुकसान हो रहा है। वरना पहले जब तक हम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था रिजवान को और बाबर को, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जगह जो ये लोग खेल रहे हैं उनके 50% के 20% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा मुस्लिम साहब, मुझे ये भी आपसे जानना है कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि पहले मैच में हमने देखा कि इस तरह की कोई खबर नहीं आई और अब एक बड़ा मैच, और जब हमारी टीम का मोराल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज साइकोलॉजिस्ट को हायर करना पड़ा, उसकी क्या वजह है? देखिए आप देख रहे हैं थ्रू आउट बहुत ज्यादा इशूज जारी है। खासतौर पर यूएई के खिलाफ मैच का कबल जो हुआ था वो सूरत हाल बहुत वहाँ पे अजीब सी थी। जो लोग वहां पर थे टेंस थे बहुत ज्यादा, हम लोग एक टेंशन में थे।
तो जो प्लेयर्स हैं, आप सोचो उनका क्या होगा। उन प्लेयर्स को पहले बोला आप लोग जा रहे हो मैच खेलने, नीचे आ जाओ, नीचे आए, उनका सामान बस में रखवाया गया। बिल्कुल। उसके बाद का लॉबी में इंतजार करो, फिर उनको मैसेज आया कि नहीं मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, आप वापस कमरों में चले जाओ। वो कमरे में नहीं, आप आ जाओ, फिर हम मैच खेलने जा रहे हैं। वो तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने यूएई को हरा दिया ना। जितने ज्यादा स्ट्रेस में प्लेयर्स थे वो तो उससे भी फिर हम हार सकते थे। उसके अलावा इंडिया के खिलाफ मैच बुरी तरह हारे, वो भी एक प्रेशर था। फिर ये ऑफ द फील्ड जो कंट्रोवर्सी हुई, हैंडशेक, और दूसरी फिर ये मैच का बॉयकॉट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मेंटल असर पड़ा है प्लेयर्स के ऊपर। तो ये डिसीजन एक तरह से बेहतर ही है, लेकिन अब ये सोचने की बात है कि इन 2 दिनों में 3 दिनों में कुछ लेक्चर से क्या असर उनके ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है। हालांकि मैं तो कहूंगा प्लेयर्स को आपको वीडियो दिखाने चाहिए ओमान के मैच की, जिस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला, और वो दिखा के बोले कि यार ये देखो कल के बच्चे किस तरह खेल रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं इतना अच्छा खेल सकते इंडिया के खिलाफ, तुम क्यों नहीं इंडिया को हरा सकते हो, तुमने भी इतनी सलाहियत है, तुमने पहले भी ऐसे किया है, खुद अपनी वीडियो देखो और अच्छा परफॉर्म करो। बिल्कुल। अच्छा सलीम साहब, आखिरी मैच आपको याद होगा जो इंडिया से हम हारे, तो उसमें टॉस भी बड़ा यकीनी तौर पर मैटर करता है, और उस पर तनकीद भी हुई कि टीम को चाहिए ये था कि पहले बॉलिंग करती, लेकिन हमने देखा कि बैटिंग का फैसला किया। तो अगर कल के मैच में हम टॉस जीत जाते हैं, या दोनों सूरत हाल में पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए हमें? मेरे ख्याल चेस करना चाहिए। रिवायती तौर पर जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, खासतौर पर अगर आप आखिरी देख लें, तो वो ज्यादातर उसमें से 90% या 80% मैचेस टीम ने चेस किए हैं, उसने ही जीते। पाकिस्तान को भी पहले भी ऐसे ही करना चाहिए था, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया था टीम मैनेजमेंट ने। तो अब अगर टॉस जीते तो ठीक है। और सर मुझे आपका फाइनल एक आर्गुमेंट चाहिए कि एक और हम मसले में लैग करते हैं, वो ये कि जब पावर प्ले वाला मामला होता है उसमें स्कोर हमारा कम होता है, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, पावर प्ले में स्कोर कम इस वजह से होता है कि हम 0 पे 1, 2 पे 3 इस तरह की विकेटें गिर चुकी होती है। हम मारने के लिए जाते हैं, विकेटें गवा देते हैं, फिर विकेटें गवा देते हैं। यकीनी तौर पर इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वक्त शॉर्ट है, मुझे ब्रेक की जाने का कहा जा रहा है। शुक्रिया अदा करेंगे सलीम खान का। और हम